हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड्स में भी आ सकता है। इसमें क्या गिवन है, एक ट्राइंगल है ABC, उसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस है हमारी 4 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें दिया हुआ है सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इंटू विच BC डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये हमें लेंथ गिवन है। हमें क्या करना है, AB और AC साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें पता है ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। यहाँ से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर ये मेरा 6 सेंटीमीटर है तो CE भी मेरा क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये 8 सेंटीमीटर है तो हमारा BF भी 8 सेंटीमीटर होगा। अब देखो, ये एक A एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो भी इक्वल होंगे। तो ये भी हमें नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो इसको मैंने X माना तो ये भी क्या हो जाएगा, X। ठीक है, लेकिन अभी भी मेरे पास क्या नहीं निकल के आया है, साइड्स नहीं निकल के आई है। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब देखो, अगर मैं इन लाइंस को ज्वाइन कर दूं, किसे, OA जो मैंने यहाँ पे ज्वाइन करी है, OC और OB को। ठीक है, तो शायद कुछ हो सकता है। हाँ, अब देखो मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरी साइड AB है मैं उसे लिखूँगी, वो कितनी है, X+8। AC कितनी है, X+C, और BC कितनी है, 8+6 14। ठीक है, तो ये मेरे पास तीनों साइड अभी गिवन है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है। ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं जिसकी हेल्प से अगर हमारे पास कोई वैल्यू आ गई तो हमारी ये दोनों साइड हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो लगा नहीं सकते क्योंकि वो भी हमारे पास नहीं है। तो मैं यहाँ पे S फॉर्मूला लगाऊंगी। तो आपको पता है S फॉर्मूला होता है S = A+B+C/2। मीन्स सारी साइड का सम करके हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस केस में ऐसा करके हमारे पास आएगा S की वैल्यू X+14। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ABC = √S × S-A S-B S-C। ठीक है, ये A क्या है यहाँ पे हमारा, ये X+8, B X+C और C है हमारा 14। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करने के बाद आप इसे सॉल्व करोगे और आपके पास लास्ट में जो कुछ बचेगा वो कुछ ऐसा होगा, √X+14। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दूँगी। ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब देखो, अगर मैं इस पूरी ट्राइंगल के एरिया की बात करूँ तो वो किसके इक्वल है, ट्राइंगल OBC। ये ट्राइंगल किन तीन ट्राइंगल से मिलके बनी है, तो बनी है वो ट्राइंगल OBC से मिलके, ट्राइंगल OAC से मिलके और ट्राइंगल OAB से। अब हम इन तीनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और उसे किसके इक्वल प्रूव कर देंगे, इस पूरे ट्राइंगल के एरिया के इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। ठीक है, अब देखो, अगर ट्राइंगल में OBC की बात करूं, इसमें बेस कितना है, 4, और हाइट कितनी है, सॉरी हाइट हमारे पास 4 है और बेस कितना है, 8+6 14। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 1/2 × 4 × 14। इसी तरीके से मैं एरिया निकालूंगी ट्राइंगल OAB का, जो मेरा हो जाएगा 1/2 × 4 × X+8। इसी तरीके से OAC का हो जाएगा 1/2 × 4 × X+C 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, 4x + 56। ठीक है, और इस पूरे ट्राइंगल का एरिया हमने क्या निकाला था, √X+14 × 48x। अब ये अंडर रूट हटाने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं इस पूरे का स्क्वायर कर दूं। इसी तरीके से मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगी तो स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आएगा यहाँ पे X+14 × 48x। ठीक है, और अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे
तो मेरे पास आएगा 16 इंटू एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस x प्लस 14 से ये वाला x प्लस 14 कैंसिल कर दूँगी, तो मेरे पास बचेगा 48x इक्वल टू एक्स प्लस 14, और ये इंटू में जो 16 है वो इधर आ जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14। और अब मैं इसे सॉल्व करूँगी, x इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 14, और x की वैल्यू आएगी 14/2। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 7। अब मेरे पास अगर x की वैल्यू आ गई तो मैं इसे यहाँ पुट कर दूँगी, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। अब देखो जो ए बी है वो मेरा कितना हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी मीन्स एक्स प्लस सी, और x की वैल्यू 7 है, तो 7 + 6 13, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 + 8 15। तो मेरी दोनों साइड आ गई, ए बी साइड है 15 और ए सी साइड है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे आपको खुद भी ट्राई करना है, तो फिर आप एग्ज़ाम में इसे इजीली कर लोगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हमने क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ कर दिया है, इसकी अपोजिट साइड्स जो है, ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर एक सर्कल भी है, ठीक है, और इसकी अपोजिट साइड सबटेंड एक्स सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्या कर रही है, सर्कल के सेंटर पे जो इसकी दो अपोजिट साइड है वो क्या बना रही है, सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब एक ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होगा 180 डिग्री। मीन्स ये दो एंगल जो है और ये दो एंगल, मीन्स एंगल AOB प्लस एंगल DOC, इन दोनों को हमें 180 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो मैं इन एंगल्स को नाम दे देती हूँ। ये वाला एंगल A है, इसको B C D, ये एंगल E हो गया है, ये एंगल F है, ये एंगल G है, ये एंगल H है, और ये हमारा सेंटर है O। ठीक है, अब देखो हमें पता है A किसके इक्वल है, B के। ठीक है, क्यों, पहला रीज़न तो है कि OA बाइसेक्ट कर रही है इस पूरे एंगल को। दूसरा कि हमें पता है ये दो ट्राइंगल है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, एक तो ये इक्वल हो गई। दूसरा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। थर्ड कॉमन लाइन। इस वजह से क्या हुआ, हमारा ये जो एंगल A है वो B के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे एंगल A इक्वल टू B लिख दूँगी। इसी तरीके से एंगल C इक्वल टू D, एंगल E इक्वल टू F, और एंगल G इक्वल टू H। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मुझे पता है इन सब का टोटल कितना आएगा 360, तो मैं यहाँ लिख दूँगी एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपको पता है A किसके इक्वल है, B, तो मैं यहाँ पे A की जगह क्या लिख दूँगी, B, तो B प्लस B। C किसके इक्वल है, D के, तो मैंने यहाँ पे D की जगह भी मैंने C लिख दिया। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली ये B और C चाहिए, तो मैं A और D को इनकी फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी, ना कि इनको दूसरी फॉर्म में। इसी तरीके से मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो मैं इस E को किसके इक्वल रख दूँगी, F के, तो मैं यहाँ पे E की जगह रख दूँगी F, तो F प्लस F। इस तरीके से G प्लस G इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो B प्लस B 2B, C प्लस C 2C, F प्लस F 2F, और G प्लस G 2G इक्वल टू 360। 2 कॉमन लिया मैंने यहाँ से, तो बचेगा P प्लस C प्लस F प्लस G, और जो ये 2 मल्टीप्लाई में इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। 360 को 2 से डिवाइड करके मेरे पास आया 180 डिग्री। अब देखो जो एंगल B प्लस C प्लस F प्लस G, इनका सम क्या हो गया है हमारा 180 डिग्री। अब आपको पता है B प्लस C, इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल AOB, और एंगल F प्लस G, इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल DOC। यही दो हमें प्रूव करना था कि ये दोनों किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसके साथ मेरी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा समझ में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। थैंक यू।